फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि क्यों एक फर्म, वाई अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। क्यों एक फर्म एक प्राइस टेकर ही होती है परफेक्ट कंपटीशन में, क्यों वो प्राइस मेकर क्यों नहीं होती, क्यों वो अपना प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. It helps me to you know record more and more videos and upload on this YouTube platform for you people. Also, we are the one who are learner also. तो हम जब भी कुछ पढ़ाते हैं तो कुछ पढ़ते भी ज़्यादा हैं, ठीक है, उससे हमारी नॉलेज भी एनहांस होती है, ठीक है. सो I would urge you people to like, share and subscribe my channel because lots of people see it but they do not subscribe. Please do subscribe my channel. So let's begin. A firm under perfect competition is a price taker not a price maker. एक फर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर. क्यों? क्योंकि प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री. मैंने आपको बोला था कि इंडस्ट्री सबसे बड़ी होती है, उसके अंदर छोटे 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 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है. तो इंडस्ट्री ने जो प्राइस सेट कर दिया, मान लो 10 रुपये का कोई चीज़ सेट कर दी, तो ये इसे 11 रुपये या ये इसे 12 या इसे 13 या इसे 14 या 15 नहीं कर सकता. वो 10 पे ही सब बेचेंगे सारे जो फॉर्म्स हैं, ठीक है. तो perfect competition, price in perfect competition is determined by the industry and all the firm in industry sell their output at the given price. जितनी भी फॉर्म्स हैं इंडस्ट्री के अंदर वो आउटपुट एक गिवन प्राइस पे बेचेंगे, जो भी प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड किया होगा, डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, ठीक है. रीजंस क्यों हैं? पहला है होमोजीनियस प्रोडक्ट. ऑल फॉर्म्स आर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका साइज, शेप, कलर सब कुछ इक्वल होता है, सब कुछ सेम होता है. तो जब कोई डिफ्रेंसीशन रहेगी तो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे बढ़ेगी या आप उसे कैसे अलग बेच सकते हैं, ठीक है. जब आपकी चीज़ अलग रहेगी तभी तो वो अलग प्राइस पे बिकेगी. मगर जब सारी जगह सेम ही, अब डिटॉल का साबुन है, अगर वो सब जगह सेम ही मिलेगा तो कोई उसके अलग प्राइसेस क्यों देगा, ठीक है. सो पहला रीज़न है क्यों जो चीज़ें हैं वो इस सेम प्राइस पे होती हैं, वो इसलिए क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, ठीक है. ऑल फॉर्म्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट. सारी फॉर्म जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में काम रहती हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचती हैं. इन सच सिचुएशन इफ़ एनी फर्म फिक्सेस इट्स हायर प्राइस, अगर इस सिचुएशन में कोई भी फर्म चाहे बोले कि यार मैं तो अपने प्राइस 10 से जगह 12 रखूँगा, ठीक है, देन द इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि ज़्यादा है इक्विलिब्रियम प्राइस से. इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? 10 मान लीजिए, जो इंडस्ट्री ने तय कर रखा है, ठीक है. बायर विल परचेज फ्रॉम अनदर. तो मतलब मान लीजिए ये फर्म है, इसने कहा कि मैं तो अपना सामान 12 में बेचूंगा, 10 में नहीं बेचूंगा. 10 जो है वो इंडस्ट्री ने प्राइस तय कर रखा है. तो क्या होगा? जो बायर है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट है, मतलब सेम गुड दूसरे दुकान पे भी मिलेगा, तो वो दूसरे किसी से 10 रुपये का ले लेगा, ठीक है. द पॉलिसी ऑफ चार्जिंग हायर प्राइस विल बी इनफेक्टिव. इसीलिए अगर कोई फर्म चाहे कि मैं हायर प्राइस चार्ज कर लूँ और प्रॉफिट कमा लूँ तो वो नहीं हो पाएगा. वो उसका इफ़ेक्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब सेम प्रोडक्ट है, हर एक फर्म में सेम ही प्रोडक्ट मिलना है, तो वो किसी दूसरी फर्म में जाके 10 रुपये का ले लेगा, ठीक है. इसीलिए कोई भी फर्म अपनी मनचाही प्राइस नहीं फिक्स कर सकती, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है. दूसरा रीज़न क्या है? नंबर ऑफ़ फॉर्म. कि एक नंबर ऑफ़ फॉर्म नहीं होती, वहाँ मल्टीपल नंबर ऑफ़ फॉर्म्स होती हैं, ठीक है. द नंबर ऑफ़ फॉर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज सो लार्ज दैट नो इंडिविजुअल फॉर्म बाय विड्रॉइंग फ्रॉम मार्केट कैन कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन द टोटल मार्केट सप्लाई. मतलब कि इतनी लार्ज नंबर ऑफ़ फॉर्म्स होती हैं कि कोई भी एक फॉर्म अगर कहे कि मैं इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ तो उसको जाने से प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है. वो इफ़ेक्ट ही नहीं कर सकता वो प्राइस को, क्योंकि वो एक ही ये तो है, बाकी इधर उधर लाखों में फॉर्म्स हैं, ठीक है. अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस कैन नॉट चेंज, इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म. इसीलिए मार्केट प्राइस चेंज नहीं हो सकता, वो यूनिफॉर्म ही रहेगा. और तीसरा रीज़न क्या है? लॉस. इफ़ लोअर प्राइस इज फिक्स्ड, मान लीजिए कम प्राइस फिक्स्ड हो गया, फर्म डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक.
जो फर्म की डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक अंडर परफेक्ट कंपटीशन। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है कि अ फर्म कैन सेल एनी अमाउंट इट विशेस टू सेल एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। मतलब एक फर्म नंबर ऑफ आइटम्स बेच सकती है एग्जिस्टिंग प्राइस पे, ठीक है। अगर वो उससे कम करेगी प्राइस, इफ़ इट रिड्यूसेस द प्राइस इट विल हैव टू बियर लॉसेस, तो वो लॉस बियर करेगी। क्यों? क्योंकि एज प्राइस इंक्रीजेज उसका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो जाता है। मगर एक प्राइस पहले से ही सेट है, अगर उससे नीचे जाके कोई दुकानदार बेचेगा तो उसका तो लॉस होगा ना, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या बचेगा इसमें? वही वो कह रहा है, इफ़ इट रिड्यूसेस प्राइस, अगर किसी फॉर्म ने प्राइस रिड्यूस की लिया, इट विल हैव टू बियर लॉस, उसको लॉसेस देने पड़ेंगे। दस इट इज़ कंक्लूडेड दैट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इसीलिए ये बोला गया है कि परफेक्ट कंपटीशन में इट इज़ नीदर पॉसिबल नॉट डिज़ायरेबल, ना ही पॉसिबल है ना ही डिज़ायरेबल है किसी भी इंडिविजुअल फॉर्म के लिए, फॉर एन इंडिविजुअल फॉर्म टू चेंज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो फॉर्म की प्राइस को इफ़ेक्ट कर सके या चेंज कर सके, ठीक है। सो दिस वाज द रीज़न वाई अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज़ नोन एज प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।